Hi friends, Interior Analysis by Nihara में आप सबका स्वागत है and I'm super excited about this episode, the finale episode. Information होता है लाइट थोड़ा हिल गया. That is like that's my game. So let's talk about the client. Stipulated time और budget में वो चीज़ करना is the toughest part. हैबिट्स के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है तो वो ट्रांजिशन थोड़ा सा रफ हो सकता है. क्लिक एंड वॉच दैट वीडियो ऑफलाइन. ओके, दैट्स नॉन ऑनलाइन डार्लिंग. And you've been working on a course of estimation for ever. I mean, updating or announcing about the course. You can book your slot immediately. So take this moment and subscribe right now. So actually, अगर if you've been following us on Instagram या YouTube पे काफ़ी सारे शॉर्ट्स जो हमने अपलोड किए वो अगर आपने देखे तो इसका जब ट्रेलर हमने लॉन्च किया था या ट्रेलर जब हमने अपलोड किया था तब आई हैड सेड दैट ये जो सीरीज है काफ़ी सारी लंबी नहीं रखेंगे, 5-6 एपिसोड की सीरीज होगी. बट एज यू कैन सी हम 10th एपिसोड पे है और बट I'm super happy with the series. If this is the first video that you're watching, you can still continue watching because you will see glimpses of all the episodes. पूरा जो residence है उसकी idea आपको मिल जाएगी. And then you can go back and start from the first episode क्योंकि उसमें काफ़ी सारे planning में हमने क्या-क्या explore किया है, client brief क्या था, site conditions क्या थी, and you know directions और सारी चीज़ों की हमने बात की. So that's interesting. So we'll talk about some facts, figures, experiences which we have experienced during the course of this series. और जो चीज़ें हम शेयर करना चाहते थे बट सारे एपिसोड्स में शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है. विल टॉक अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट द एस्टिमेट एंड और क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करेंगे. आर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द क्लाइंट, वर्किंग विद द वेंडर्स, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे. तो सबसे पहले विल सी द लिविंग रूम एंड द लॉबी एंड देन विल मीट अगेन. फर्स्ट एपिसोड वी सॉ प्लानिंग ऑफ लिविंग रूम, लॉबी एंड द टीनेजर्स बेडरूम. और ये इस घर की मेरी सबसे फेवरेट बेडरूम है. तो इसके पहले भी मैंने ये बोला है, आई मस्ट हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, बट यस दैट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर हाउस. और ये बेडरूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, पॉज द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो. मुझे बताइए इस घर में सबसे ऐसी कौन सी बेडरूम है जो आपकी फेवरेट है. एंड अगर if you pause the video, if you still not subscribe to the channel, make sure you subscribe to the channel. Total जो viewers है उसमें से सिर्फ 20% people have subscribed to the channel. 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जो videos देखते हैं and I don't know, they just forget to subscribe. So take this moment and subscribe right now. Episode 2 was about master bedroom and the parents bedroom. Let's see the master bedroom.
एपिसोड, द थर्ड एपिसोड वाज अमेजिंग, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ना बिहाइंड द सीन्स उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की. ऑब्वियसली इट वाज प्रोसेस वाला वीडियो, बट इसमें कुछ हम पॉलिश वगैरह सिलेक्ट कर रहे थे, साइड पे पेंट का डिसीजन ले रहे थे, देन हम क्रॉफर्ड मार्केट गए थे, लाइट्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे थे, फिर कौन से लाइट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए, वो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स वाला हम डालना चाहते थे, जिससे वो और इंटरेस्टिंग होता है. और क्रॉफर्ड मार्केट में इफ यू बीन टू लोहाचौल, वो जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, वो जो सारे शॉप्स है, दैट इज लाइक अमेजिंग और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है. एंड जो मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स आपने पेरेंट्स बेडरूम में देखे थे, वो भी हमने लोहाचौल से लिए थे. लेट्स सी द पेरेंट्स बेडरूम. तो स्टार्टिंग में साइट वाले एपिसोड्स होने के बाद एपिसोड 3 से लेकर एपिसोड 9 तक सारे फिनिश्ड स्पेसेस के वीडियोस आपने देखे होंगे. और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि विल एंड द सीरीज विद द किचन एपिसोड, बट सो एवरी टाइम वी यूज्ड टू अपलोड द ट्रेलर एंड एवरी टाइम वी यूज्ड टू अपलोड द एपिसोड ऑन यूट्यूब, वी स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम पीपल कि किचन का एपिसोड कब आ रहा है, और हमारे घर पे किचन का काम चल रहा है, वी आर प्लानिंग आवर किचन एंड वी वांट टू सी द किचन वीडियो. और किचन की जो एक्साइटमेंट थी लोगों में इतनी ज़्यादा थी और इतने सारे लोग किचन के वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, वी डिसाइडेड टू प्रीपोन द किचन एपिसोड अपलोड. सो हम क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट द एस्टिमेशन आफ्टर यू सी दिस किचन टूर. सो एस्टिमेशन की बात करते हैं, जो आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं जो एस्टिमेशन के लिए ये एपिसोड देख रहे हैं. एस्टिमेशन एज अ टॉपिक इज सो ट्रिकी, सो डिफिकल्ट दैट इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर सो मेनी ईयर्स हमें अभी भी ऐसा लगता है कि एस्टिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम्हें प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम देना बहुत ज़रूरी है to prepare the estimate, then while you're working on the project to make sure that you are updating the estimate throughout till the end of the project. सो एस्टिमेशन की बात करेंगे. अगर ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट टोटल एंड होने तक, नाउ दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसका जो टोटल एक्सपेंस था दैट वाज 68 lakhs और हमारे जो डिजाइनिंग फीस थे वो थे 6 lakhs. नाउ विद चांदीवली सीरीज व्हाट वी डिड वाज एक एस्टिमेशन के ऊपर हमने अलग से एपिसोड बनाया था. अगर आपने वो नहीं देखा एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्टिमेशन, देन आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो. we'll add an I button and you can click and watch that video. तो काफी सारी चीजें हमने उसमें एक्सप्लेन की है, बट आवर एक्सपीरियंस वाज, मतलब बहुत सारे लोगों को वो एस्टिमेशन का वीडियो बहुत अच्छा लगा, बट स्टिल एक ऐसा टॉपिक है जो इतना मुश्किल है कि 1 घंटे के वीडियो में भी वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. सो विद दिस व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि ये जो टोटल 69 lakhs का खर्चा है, उसका जो ब्रेकअप है, हर एक चीज में कितना खर्चा हुआ है, हर एक चीज़ की कॉस्ट क्या है, और जो आप डिटेलिंग करते हो, डिटेलिंग की वजह से कितना खर्चा बढ़ता है, तो वो सारे चीज़ों के लिए वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन अ कोर्स ऑफ एस्टिमेशन फॉर एवर, बट यू नो वी took our time and so basically स्वप्निल उसके ऊपर काम कर रहा था. If you don't know who's स्वप्निल, स्वप्निल is my partner who's also an architect and ये दोनों चीज़ों पे हम
मतलब जो हमारे वीडियोस है और साइट्स है हम दोनों उसके ऊपर काम करते हैं. माई एक्सपर्टीज इज डिजाइनिंग, माई एक्सपर्टीज इज सिलेक्टिंग मटीरियल्स एंड स्वप्निल्स एक्सपर्टीज इज हैंडलिंग द साइट एंड एस्टिमेशन एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट. दैट्स हिज फोर्टे. और आर्किटेक्चर और इंटीरियर कॉलेजेस में उसने सिखाया है. सो विद ऑल दैट एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट इट वाज his dream to come up with a course of estimation, because we have seen people struggle with estimation and not just our juniors or our peers but even home renovators होते हैं जिसको खुद को काम करना है उनके साथ भी. या personally like if I talk about myself, like the thing that I feel is the most difficult to manage in any project is estimation. एक अच्छी चीज देखना, अच्छे रेफरेंसेस निकालना स्टिल आप कर सकते हो, वो चीज अचीव करना भी आप कर सकते हो, बट वो स्टिपुलेटेड टाइम और बजट में वो चीज करना इज द टफेस्ट पार्ट. वो कोर्स है वो हम बनाने वाले हैं. इट विल बी लॉन्च्ड अंडर डिजाइन कॉलिंग. और अगर आपने डिजाइन कॉलिंग का जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारा इनिशियल यूट्यूब चैनल था, जो एक इंग्लिश चैनल के साथ ही स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियोस, सो उसके ऊपर उसके डिटेल्स होंगे. सो अगर आपने अभी तक डिजाइन कॉलिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या उसका जो इंस्टा हैंडल है उसके ऊपर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, विल ऐड ऑल द डिटेल्स हियर. यू कैन मेक श्योर यू फॉलो, यू सब्सक्राइब, सो दैट जो सारे उसके अपडेट्स होंगे यू विल बी एबल टू सी दैट. सो एज सून एज वी स्टार्ट अपडेटिंग or announcing about the course, you can book your slot immediately. Next thing after the estimation course is a kitchen course. Now again a highly requested video or requested course. और kitchen design, जैसे I always say that planning is something that is really like I'm passionate about planning. और काफ़ी छोटे छोटे रेसिडेंसेस होते हैं, छोटे छोटे कॉम्पैक्ट स्पेसेस होते हैं. ऑब्वियसली वी स्टार्टेड डिजाइनिंग विद लाइक अ सिंगल फर्नीचर पीस से हमने स्टार्ट किया था. देन बहुत सारे 1 BHK 2 BHK. अगर आप मुंबई में रहते हैं आपको पता है कि मुंबई में रह के एक 1 BHK का फ्लैट लेना भी इतना मुश्किल है. तो बहुत सारे लोग होते हैं और आई फील कि जहाँ पर अभी भी लाइक मैं एक डिज़ाइनर हूँ बट अगर मैं क्लाइंट हूँ तो विल आई बी एबल टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी ऑन अ प्रोजेक्ट. वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ. सो बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 BHK है 2 BHK तो लेते हैं बहुत मुश्किल से. फिर उस घर में उस जगह में कैसे 100% उसका जो पोटेंशियल है वो अचीव करके जो बहुत सारी चीज़ें उसमें फिट करनी है वो किस तरीके से कर सकते हैं. ये आई एम रियली पैशनेट अबाउट दैट एंड आई फील एक आप भले ही किसी चीज़ के ऊपर फिनिशिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा मत करो, आप ड्यूको मत करो उसको, आप एक बेसिक लैमिनेट लगाओ, बट स्पेस जिस तरीके से डिजाइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक लोगों की लाइफस्टाइल आप उस तरीके से उनका जो डेली रूटीन होता है वो जो चीज़ें कर सकते हैं. आई फील एज डिजाइनर्स लोगों को ऐसा लगता है यू जस्ट सिलेक्ट द फिनिशेस बट यू डिजाइन सो मच मोर इन अ पर्सन्स लाइफ. यस, प्लानिंग के बारे में इज अनदर थिंग जिसके बारे में बहुत एक्साइटेड रहती हूँ एंड दैट इज लाइक that's my game. I like it. अगर घर का डिजाइन करना और छोटे स्पेसेस होते हैं तो मैं ऐसे like I'm charged, like मैं कर सकती हूँ. So we want to work on that. We are trying to formulate कि अगर हम कोई कोर्स कर पाए और अगर फिजिकली like being like क्या कहेंगे उसको, नॉन ऑनलाइन ऑफलाइन, ओके What's non-online darling? ऑफलाइन कोर्स अगर हम करेंगे एंड प्रोबेबली अ बैच ऑफ डिजाइनर्स जिनके साथ करेंगे. आई डोंट नो, वी आर स्टिल काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. सो लेट मी नो अगर आप इस तरीके का कोर्स अगर हम लॉन्च करेंगे, वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो. नाउ सेकेंड थिंग, एस्टिमेशन के बारे में और एक चीज़ है कि क्यों हम इसकी जो एस्टिमेट की शीट है इसमें नहीं डाल रहे हैं. बिकॉज अगर एक वार्डरोब डिज़ाइन की बात करेंगे तो कोई कहेगा कि वार्डरोब डिज़ाइन हम 2100 रुपये पर स्क्वायर फीट में करते हैं, कोई कहेगा मैं 1500 में करूँगा, कोई कहेगा मैं 1800 में करूँगा, कोई कहेगा ये तो 1200 में हो सकता है. बट ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटीरियल लगा रहे हो. 0.8 वाला लैमिनेट लगाया है, 1 mm का लैमिनेट लगाया है, आपने जो हिंजेस है स्टील के हिंजेस यूज़ किए, ब्रास हिंजेस यूज़ किए, बेसिक हिंजेस यूज़ किए, या जो एल बिहारी हिंजेस है वो यूज़ किया, आपने कंसील्ड हिंजेस यूज़ किए, कौन सा फिनिश है हिंजेस का उसके ऊपर डिपेंड करता है. अंदर जो ड्रॉवर्स है आपने किस तरीके से फिनिश किया, आपने अंदर लाइटिंग दिया है नहीं दिया है, जो ड्रॉवर्स है उसमें अपने ग्लास ऐड किए नहीं किए, आपने शेल्फ्स डाले या ड्रॉवर्स डाले, उससे कॉस्टिंग बहुत चेंज होता है. सो इतने इसमें माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जिसके ऊपर हर एक चीज़ की कॉस्टिंग डिपेंड करती है. और बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट्स आप देखते हो एंड हम कह देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इसके इतने पैसे हुए और इतना खर्चा हुआ, एंड समवन माइट जस्ट से कि ये मटेरियल्स ये यूज़ करके मैं बहुत ईजीली आई कैन मेक श्योर दैट द होल थिंग फिट्स इन हाफ ऑफ इट.
बट ये नहीं हो सकता। तो हर एक चीज में आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, उसके लिए वक्त कितना लग रहा है, उसके ऊपर से उसका जो कॉस्टिंग है बहुत डिफर हो जाता है। एंड टू शेयर एन एक्सेल शीट विद ऑल द डिटेल्स एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, मतलब हम यहाँ पे एक महीना बैठे रहेंगे फिर भी वो खत्म नहीं होगा। बिकॉज यू सीन दिस एंटायर प्रोजेक्ट, द एस्टिमेशन कोर्स विल बी बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का सब कुछ देखने के बाद विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यू विल बिल्ड योर ओन एक्सेल शीट आफ्टर दिस, ओके। बिकॉज एक अभी का प्रोजेक्ट है तो मटेरियल सारे जो है रेलिवेंट है, वही मटेरियल्स है जो अभी लोग यूज कर रहे हैं, वही मटेरियल्स है जो इसके आगे 5 साल लोग यूज करेंगे। सो द रेट्स विल बी रेलिवेंट, और इवन इफ द रेट्स चेंज यू कैन change the rates very easily. So we'll talk about all of that in the estimation course. Everything is of value in that course, और अगर आप वो course लेते हो and obviously considering the fact or assuming the fact that you've had formal training in the field of interior design. So let's talk about the client. With this client what happened was they watched the videos, और YouTube पे ही उन्होंने videos देखे थे, then they approached us and that's how we met. उनके साइड से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी, काफ़ी सारे डिटेल्स, लाइक इफ़ यू सीन द वार्डरोब डिज़ाइन वाले वीडियोस, तो हर एक चीज़ का मेजरमेंट वी डिस्कस्ड कि कपड़े कैसे लगाने हैं, एंड वी ट्राई टू मेक इट एज क्लोज टू देयर एग्जिस्टिंग हाउस, या जो सिस्टम उनके घर में फॉलो हो रहा है वो सेम सिस्टम हमने एकोमोडेट करने की कोशिश की, सो दैट वो जो ट्रांजिशन है काफ़ी ईजी होता है। हैबिट्स के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है तो वो ट्रांजिशन थोड़ा सा रफ हो सकता है। बट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग शूट कर रहे थे, वीडियोग्राफी की जो हमारी टीम है, जो वीडियोग्राफर्स थे, सो द क्लाइंट्स वर दे आर सो स्वीट, और इतने मतलब प्यारे लोग हैं और इतना अफेक्शनेट है और इतना उन्होंने सपोर्ट किया है ना, नॉट जस्ट वाइल डिजाइनिंग, वाइल वी वर सिलेक्टिंग मटेरियल्स, और they like always encouraged, always cooperated, always were very warm, और till the handover of the project. So स्टार्टिंग का प्रोसेस आपका कैसा भी हो, बट वो जो हैंडओवर की स्टेज होती है, वो हाउ यू कंक्लूड अ प्रोजेक्ट, हाउ यू कंप्लीट इट, मतलब नॉट जस्ट फिनिश इट बट हाउ यू कंप्लीट इट, वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छा होता है। ऑल्सो द एंटायर प्रोसेस ऐसे होता है कि आप एक फैमिली जैसे बन जाते हो, एंड स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि हमारी पूरे टीम के साथ दे वर सो गुड। हम ऐसे भी लोगों को मिले who are really good with me and Swapnil and like us, but not very warm with the people who are working on site. But this was not the case. The experience was fantastic. Thank you to the amazing clients, and we feel we are super grateful and super thankful to the clients, and that we get to work with such amazing people. And without their support and encouragement, obviously the whole series और द प्रोजेक्ट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मुझे किसी को थैंक यू कहना है तो वो आपको कहना है, और सारे ये जो वीडियोस है, ये जो पूरी सीरीज है, दिस वुडंट हैव बीन like absolutely wouldn't have been possible without your support। और जब से हमने YouTube पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, आई थिंक जो प्यार हमें मिला है, जो सपोर्ट हमें मिला है, जो कभी कभी हम ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, जो एक वेलकम हमें मिलता है, वो कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी चीज़ को। और मैं हमेशा कहती हूँ कि YouTube इज़ लाइक, आई फील लाइक दिस इज़ माई होम ग्राउंड। हर एक जो वीडियो उसके ऊपर जो शेयर आप करते हो, हर एक कमेंट आप करते हो, और जो लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं ये कहती हूँ कि मुझे बताइए कि ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, कोई नई चीज़ आपने सीखी हो, एंड दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ माई अप्रोच, कि मुझे ऐसा लगता है कि नई चीज़ें सीखना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बट व्हेन आई सी so many of you commenting on a video कि मुझे इस वीडियो में ये अच्छा लगा, मुझे इस वीडियो से ये मैंने सीखा है, ये वीडियो मैंने इस पर्सन के साथ शेयर किया है, इतना अच्छा लगता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और सारे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना हमें पॉसिबल नहीं होता है, बट व्हेन वी सी दीज कमेंट्स, द लव, द एक्सेप्टेंस, द क्या कहेंगे उसको, आपको समझ गया। थैंक यू टू आवर डिज़ाइन टीम एंड डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन, जो हमारी टीम है, कोर टीम है, जिन्होंने इसके ऊपर हमारे साथ काम किया है। डिज़ाइनिंग इज़ लाइक रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट, सो लाइक involved to a great extent in the designing. I am involved, Swapnil is involved, but along with that जो सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, our interior designers from our team, Pranali, who's done a fantastic job on the drawings, on the 3D views। जो भी आपने 3D views इसमें देखे, कुछ 3D views जो है वो प्रणाली ने किए हैं, बहुत अच्छे व्यूज किए हैं, एंड या फैंटास्टिक जॉब ऑफ मैनेजिंग द वर्क। देन लेट्स टॉक अबाउट चैताली, who's worked on this project, and चैताली
now has started taking up projects on her own, no longer working with our firm. But जब वो इस project पे काम कर रही थी, she managed visiting the sites and making sure कि जो drawings है, detailed drawings उसने बहुत अच्छे बनाए हैं और वो site पे execute अच्छे से हो रहा है कि नहीं, all that coordination she managed it very well. Then Vishal again जो अभी हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, who worked as a site supervisor, so तभी he was working between different sites and he made sure that site पे जो भी material आ रहा है वो document करना काफ़ी बहुत अच्छे से उसने काम किया है. Then let's talk about Nikhil, who is the backbone of the firm और सारे साइट्स बहुत अच्छे से हैंडल करता है, प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज करता है और जो सारे डिजाइन है 3D से, मेकिंग श्योर विजिटिंग द साइट्स, मेकिंग श्योर वो 3D के हिसाब से हो रहा है. काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को फैसिलिटेट द एंटायर प्रोसेस, किसको क्या एडवाइस करना है, किसको क्या डायरेक्ट करना है और फॉलो अप करना है, वो सारी चीज़ें निखिल बहुत अच्छे से करता है. सो यस, विदाउट दिस टीम, विदाउट देयर एफर्ट्स, विदाउट their contribution, hard work, dedication, passion, yes, this wouldn't have been possible. Okay, let's move on to the execution team. So हम जो काम करते हैं, हम obviously design करते हैं on paper, on the computer, but actual side पे execution करने का काम हमारी amazing execution team के बिना possible नहीं है. And now this is the same team which has been working with us for a long time. और जो सांदीवली की सीरीज थी उसके पहले के प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पर भी हमने सेम टीम के साथ काम किया. तो बहुत अमेजिंग टीम है एंड वेरी यू कैन सी ऑल द नेम्स. जो कारपेंटर्स है, जो सिविल वाली टीम है, जो कड़िया है, वो सब आप देख सकते हैं. जो फॉल सीलिंग करते हैं उनकी टीम, जो पेंटर्स है अगेन अमेजिंग काम करते हैं, जो हेडबोर्ड्स वगैरह करते हैं, जो बेड का फोमिंग करते हैं, अगेन ही इज द सेम पर्सन हु हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर सो लॉन्ग. आप सबके नाम देख सकते हैं. जो लाइटिंग है, इलेक्ट्रिकल का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थैंक यू सो मच टू ऑल द वेंडर्स. देन बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट टीम है, सारे जो लोग हैं, दे वर ऑलवेज वेरी वेरी कोऑपरेटिव. एंड before we end the video, we want to thank the videography and editing team. And so starting के 2 episodes होने के बाद, now this is like a experience and I would like to share with you all. और so ये जो सीरीज है हमने शूट करना स्टार्ट कर दिया, एपिसोड शूट कर लिए. जो प्रोसेस वाले वीडियोस थे वो उसका हमने शूटिंग कर लिया. एंड हमने ट्रेलर एक अपलोड कर दिया दैट एवरी फ्राइडे एट 8 PM देयर विल बी अ वीडियो अपलोड. एंड so till that point Shubham used to shoot all the videos and edit all the videos. And exactly जब हमने ट्रेलर अपलोड कर दिया, he had to leave for some personal reasons. तो you have to find a person who will do an equivalent job or a better job. But then cut to we found Ruturaj, who has shot the rest of the videos, and he kind of like we spoke to him. He took up the responsibility to shoot the rest of the series, and he's done a fantastic job. Kitchen का video was the first video that we shot with him, and it was quick, like कोई उसमें ना, द ट्रांजिशन वाज स्मूथ. एंड अगर हम एडिटिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू थैंक स्वप्निल बिकॉज द एंटायर सीरीज हैज बीन एडिटेड बाय स्वप्निल. और इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियोस, स्वप्निल यूज्ड टू एडिट ऑल द वीडियोस. बट देन ऑब्वियसली जब हमारा काम का जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, बढ़ता गया, वी अंडरस्टूड दैट वी नीडेड समवन हु इज अ प्रोफेशनल in that field. So if we are taking 20 hours to do something, he can do it in probably 10 hours but a better job. And because that person is trained and experienced. So एक point पे Swapnil stopped doing that because he was focusing more on the other things. But because of this situation, it so happened that Swapnil had to take things in his own hand. काफी चीजें भी उसने एक्सप्लोर किए. He was on his own trip. वो काफी सारी नई चीजें ट्राई कर रहा था, डिफरेंट टेक्स्ट ट्राई कर रहा था, डिफरेंट इफेक्ट्स ट्राई कर रहा था. सो यस, इवन दो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीजें खुद करनी है, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है देन टू मेक श्योर दैट you don't stop, the work doesn't stop. I mean, I would say that I am happy or proud of myself and Swapnil. But yes, I'm super happy that we kind of picked it up very easily and gracefully. हमने ये चीज complete की. और अभी का video, if whatever the video that you're seeing, watching right now is being shot by Swapnil. He's behind the camera giving me cues. And yeah, so yes, that was end of season 2 of the hashtag the interior journal. And yeah, let me know 3 things. आज call of action बहुत ज़्यादा है, so let me know 3 things. सबसे पहले, इस घर में सबसे favorite आपका ये बेडरूम कौन सी है, कोई भी स्पेस दैट यू लव द मोस्ट नीचे बताइए. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, आपने इससे कोई भी चीज सीखी है, एनी डिटेल दैट यू लाइक, दैट वुड बी पॉइंट नंबर 2. एंड पॉइंट नंबर 3, इफ यू वुड लाइक टू सी अ न्यू सीरीज. With that, let's end the video. और ये सारी चीज़ों के सारी सवालों के जवाब मुझे नीचे बताइए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, make sure you subscribe to the channel, you click on the bell icon so every time we upload a new video, you are notified and we are always in touch.
जल्द ही मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।